हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिए। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या टेक्निक है। देखिए, हम लोग कौन सी टेक्निक का उपयोग करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर हम लोगों ने कौन सी क्रॉप उगाई है, और साथ में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो पहली टेक्निक हो गई है फ्री फ्लडिंग, या इसको हम लोग ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, ये हो गई है एक सप्लाई डिच। यहाँ पे पानी कुछ ऐसे जा रहा है। सप्लाई डिच कुछ भी हो सकती है, एक रिवर हो सकती है, मेन कैनाल हो सकती है, ब्रांच कैनाल हो सकती है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हो सकती है, और साथ में माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो सकती है। इससे हम लोगों ने निकाली ये लेटरल डिच या फील्ड चैनल। ये हो गई है फील्ड चैनल, और इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो है 20 से 50 मीटर। 20 मीटर कब होगी, 50 मीटर कब होगी, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, हम लोगों ने कौन सी क्रॉप उगाई है। अगर उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोग स्पेसिंग 20 मीटर देंगे। अगर उस फसल की वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो हम लोग स्पेसिंग 50 मीटर देंगे। ये हो गई है गेट या ओपनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं गेट या आउटलेट। यहाँ से पानी बाहर निकलेगा ऐसे एडजेसेंट फील्ड में। यहाँ पे ये गेट हो गए हैं दो। देखिए, ये जो गेट है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। इस पानी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा। पानी जहां चाहे वहां ट्रेवल कर सकता है। और जो फील्ड है, इसका स्लोप जेंटल होना चाहिए। अगर ज्यादा स्लोप होगा तो पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा और बह के निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, इसलिए हम लोग इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। और देखिए, तब पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे लॉसेस भी ज्यादा होंगे। लॉसेस ज्यादा होंगे तो जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। और ये टेक्निक सूटेबल होती है उन फसलों के लिए जो हम लोग पास पास उगाते हैं, जैसे पाश्चर। पाश्चर होता है चारा, तो ये चारा जैसे फसलों के लिए ये टेक्निक सूटेबल होती है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड डिचेज आर एक्सकेवेटेड इन द फील्ड, जो कि फील्ड चैनल हो गई हैं, एंड वाटर फ्रॉम दीज डिचेज फ्लोज अक्रॉस द फील्ड। और इन फील्ड चैनल से वाटर बाहर निकलता है। आफ्टर वाटर लीव्स द डिचेज, नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो। जब ये वाटर इन गेट से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग, इसलिए इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज सुटेबल फॉर रोलिंग टेरेन, फील्ड प्रिपरेशन इज लेस। देखिए, जब हमारा वाटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर हम लोगों को फिर फील्ड प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें वाटर जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से जा सकता है। चौथा पॉइंट हो गया, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लेस, मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पाश्चर। तो इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो भी लेस होती है, और ये टेक्निक सुटेबल होती है क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। अगला पॉइंट है, लेटरल डिचेज आर स्पेसेस 20 to 50 मीटर अपार्ट, डिपेंडिंग अपॉन स्लोप, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स टू बी ग्रोन। तो स्पेसिंग डिपेंड करती है कि वहां पे कौन सी सॉइल है, लैंड का स्लोप क्या है, और हम लोगों ने वहां पे कौन सी फसल उगाई है। जो अगली टेक्निक है वो है बॉर्डर फ्लडिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, ये हो गई है सप्लाई डिच, और ये हो गई है लेवीज। इसको हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं। आपने खेतों में देखा होगा, छोटे छोटे मिट्टी के एम्बैकमेंट से बने होते हैं जिनको हम लोग मेढ़े बोलते हैं, वही है ये लेवीज। इससे हम लोग जो फील्ड है उसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इन लेवीज के बीच की जो स्पेसिंग है वो 10 से 20 मीटर के बीच रहती है, और जो इनकी ये लेंथ है वो 100 से 400 मीटर रहती है। ये हो गए हमारे गेट या ओपनिंग, और यहाँ से पानी आ रहा है। देखिए, इसमें जो पूरा एरिया है उसको हम लोगों ने लिटरली कन्फाइंड कर रखा है इन लेवीज की सहायता से। ये जो लेवीज है, इससे हम लोगों ने जो एरिया है उसको लिटरली कन्फाइंड कर रखा है, तो पानी यहाँ वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो पानी इसी एरिया में रहेगा। तो इस टेक्निक में हम लोग ये बॉर्डर बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है बॉर्डर फ्लडिंग। इसके पॉइंट की बात करते हैं। एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवीज कॉल्ड बॉर्डर along the slope of the ground। यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे कि किसी भी एरिया को इरिगेट करने के लिए हम लोगों को कितना टाइम चाहिए है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच विच इज कैपिटल क्यू, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन स्मॉल एफ, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर द स्ट्रिप विच इज स्मॉल वाई, एरिया टू बी इरिगेटेड दैट इज कैपिटल ए,
एंड टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया विच इज स्मॉल टी। तो देखिए ये हो गई है हमारी सप्लाई डिच और ये हो गया है गेट। यहाँ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो है क्यू, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये हमारी लेवीज हो गई हैं। यहाँ पे फील्ड में हम लोग एक स्ट्रिप मानते हैं जिसका एरिया हो गया है डीए, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो है dt। और यहाँ पे जो एरिया है वो है कैपिटल ए, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो है स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे जो गेट है इससे जो पानी इंटर कर रहा है वो dt टाइम में कितना पानी इंटर करेगा, तो dt टाइम में q इंटू dt पानी इंटर करेगा। देखिए डिस्चार्ज हो गया है q जिसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट हो गई है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये बचा वॉल्यूम। तो dt टाइम में इतना वॉल्यूम जो है इंटर करेगा इस गेट से। अब इस वॉल्यूम का हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हो गया है y इंटू डी ए, दूसरा है a इंटू एफ इंटू डी टी। देखिए y इंटू डी ए क्या है, ये हो गई है हमारी डी ए स्ट्रिप, और इसमें जो y है वो है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो। तो y इंटू डी ए यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। इतना जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हुआ है स्ट्रिप में। और a इंटू एफ इंटू डी टी ये क्या है, देखिए जब इस गेट से पानी निकलेगा तो वो ऐसे ट्रेवल करेगा और कुछ ना कुछ इस एरिया में भी इन्फिल्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेट हुआ है उसके लिए एरिया हो गया है ए, और यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो है एफ, और जो टाइम लगा है वो लगा है dt। तो dt टाइम में इतना पानी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। यहाँ पे एरिया की यूनिट मान लीजिए मीटर स्क्वायर, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की यूनिट हो गई है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो सेकेंड, तो ये बन गया है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ये वॉल्यूम लिखा है। देखिए जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की वो शुरू में तो ज्यादा होती है लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ये हॉर्टन्स इक्वेशन है जो कि हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पहले शुरू में ज्यादा होती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और धीमे धीमे कम होती चली जाती है और एक समय बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट है, जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की वो कांस्टेंट है, और जो एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो है वो भी कांस्टेंट है। अब हम लोग इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से ए एफ इंटू डी टी इस साइड ले जाएंगे तो क्यू माइनस एफ ए इंटू डी टी वाई इंटू डी ए, क्यू माइनस एफ ए को नीचे भेज दिया तो वाई अपॉन क्यू माइनस एफ ए इंटू डी ए। अब हम लोगों को टोटल टाइम निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। डी टी का हो गया टी, वन अपॉन एक्स का होता है एल एन एक्स, तो वन अपॉन क्यू माइनस एफ ए का हो गया है एल एन क्यू माइनस एफ ए। और यहाँ पे वाई बाहर आ गया है कांस्टेंट है, और यहाँ पे एफ बाहर आ गया है जो कि कांस्टेंट है, और ये माइनस आ गया है, और यहाँ पे एक प्लस सी कांस्टेंट आ गया है। यहाँ पे y कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और f कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को c कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ t टेंड्स टू जीरो, अगर टाइम जीरो है तो एरिया टू बी इरिगेटेड विल बी जीरो, एरिया भी जीरो होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी y बाई एफ एल एन क्यू, जो t इज इक्वल टू जीरो है इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसके बाद हम लोगों को c की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो c की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। उसके बाद हम लोगों को t की वैल्यू मिलेगी y बाई एफ एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं तो यही वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से हम लोगों को एल एन हटाना है, उसके लिए हम लोग 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा लॉग बेस 10। तो ये फॉर्मूला बन गया है t इज इक्वल टू 2.303 y बाई एफ लॉग 10 q अपॉन क्यू माइनस एफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन देखेंगे बिटवीन मैक्सिमम एरिया टू बी इरिगेटेड एंड डिस्चार्ज, इसके बीच क्या रिलेशन है। अगर मैक्सिमम एरिया को इरिगेट करना है तो उसके लिए टाइम इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर टाइम इन्फिनिटी है तो जो एरिया इरिगेट होगा वो मैक्सिमम होगा। देखिए इस रिलेशनशिप से हम लोगों को एक चीज पता चलती है, यहाँ पे जो इतना पोर्शन है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे q कांस्टेंट है। तो t को इन्फिनिटी होने के लिए जो q माइनस एफ ए है इसको जीरो होना पड़ेगा, तब ये जीरो हो जाएगा तो ये लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा और t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं फिर q माइनस एफ ए, तो यहाँ पे a जो है वो है a मैक्स बराबर जीरो, तो a मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी q बाई एफ। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डायरेक्ट रटना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये डायरेक्ट रट लेना है फॉर्मूला। तो जो मैक्सिमम एरिया इरिगेट हुआ है दो लेवीज के बीच वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे,
इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे और एक चीज पे और डिपेंड करता है जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है, वो है स्लोप ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, साइज ऑफ स्ट्रिप विल डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, स्लोप ऑफ एरिया एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, फॉर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया 0.04 हेक्टेयर। तो यहाँ पे हेक्टेयर में एरिया दे रखा है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर विद अ ट्यूबवेल हैविंग अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो है 5 सेंटीमीटर पर आवर। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड इज 10 सेंटीमीटर। Also determine maximum area that can be irrigated from this tube well। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखा है डिस्चार्ज 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर, और इसको हम लोग बदलेंगे फिर मीटर पर सेकेंड में। तो 5 इंटू 10⁻², आवर को सेकेंड में बदला तो इसमें 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट का ही खेल है, इसमें अगर आप यूनिट सही तरीके से रख लेते हैं तो आपका सवाल सही हो जाएगा। एरिया को यहाँ कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे 10⁴ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो वाई है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो वो है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारा टी बराबर 2.303 वाई बाई एफ लॉग 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। तो ये हो गया है टी बराबर 2.303, वाई की वैल्यू है यहाँ पे 10 और जो एफ है वो है 5। देखिए वाई सेंटीमीटर में है और जो एफ है वो भी सेंटीमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आवर ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो टी की वैल्यू निकल के आएगी वो आवर में निकल के आएगी, क्योंकि लॉग की यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है। यहाँ पे लॉग क्यू की वैल्यू है 0.02 अपॉन क्यू की वैल्यू हो गई है 0.02 माइनस एफ की वैल्यू हो गई है 5 इंटू 10⁻² अपॉन 3600 और ए की वैल्यू हो गई है 400। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है मीटर क्यूब पर सेकंड में और जो एरिया है वो है मीटर स्क्वायर में और ये है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे सबकी यूनिट सेम है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए यूनिट आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.65 आवर। इसको आप कैलसी में सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एरिया टू बी इरिगेटेड इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो यहाँ पे डिस्चार्ज है 0.02 और यहाँ पे f की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻² अपॉन 3600। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है चेक फ्लडिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन बाय प्लॉट्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी हो गई है सप्लाई डिच, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है और ये हम लोगों ने बना रखी है लेवीज और ये हो गई है कनेक्टिंग लेवी। इसमें हम लोगों ने जो एरिया है उसको हम लोगों ने लेटरली भी कन्फाइंड कर रखा है और लॉन्गिट्यूडनली भी कन्फाइंड कर रखा है। ये हमारे गेट्स हो गए हैं और इनसे पानी निकल रहा है। यहाँ पे जो प्लॉट का लेवल है वो हम लोगों ने फेयर बना रखा है और यहाँ से पानी आराम से इसमें ट्रेवल कर सकता है। अब इन गेट से पानी निकल रहा है तो पानी निकल के इस एरिया में ये भर जाएगा और इसमें हम लोग उतना पानी सप्लाई करेंगे जितनी हम लोगों को डिमांड है। जब ये पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा उसके बाद ही हम लोग इसमें कल्टीवेशन करेंगे। और ये जो एरिया रहता है वो रहता है 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के बीच। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड एरिया टू बी इरिगेटेड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और चेक एरियाज। इसका एरिया कितना रहता है 0.2 से 0.8 हेक्टेयर with low flat levies having vertical heights of 5 सेंटीमीटर। तो जो लेवीज होती हैं इनकी जो हाइट रहती है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच प्लॉट हैज नियरली फेयर लेवल सरफेस। तो जो सभी प्लॉट्स हैं उनका जो लेवल है वो सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड बाय फिलिंग द प्लॉट्स विद वाटर अप टू डिजायर्ड डेप्थ विदाउट ओवर टॉपलिंग। यानी इतना पानी हम लोग भरेंगे कि इसके ऊपर से ना निकल जाए। without overtoppling the levees and water is retained there to allow it infiltrate into the soil। तो ये पानी उसी में रहता है जब तक ये इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए। जो अगली टेक्निक है वो है बेसिन फ्लडिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग है। इसमें क्या होता है, ये एक सप्लाई डिच हो गई है और इससे हम लोगों ने ये फील्ड चैनल निकाली है और यहाँ पे हम लोग एक डिप्रेशन टाइप का बना देते हैं और इसमें हम लोग एक पेड़ लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने फील्ड चैनल निकाली
और यहाँ पे पेड़ लगा दिए। तो ये सूटेबल होता है ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए। ऑर्चर्ड क्या होता है? ये बगीचा होता है, जो फलों का बगीचा होता है उसको हम लोग ऑर्चर्ड बोलते हैं। ये उसके लिए सूटेबल होती है टेक्निक। तो इसके पॉइंट की बात करते हैं। दिस मेथड इज स्पेशल फॉर्म ऑफ चेक बेसिन which is used for irrigation of orchards, enclosure of fruit trees. In this method, a separate circular basin is made for each tree. अगली टेक्निक है फ्रो इरिगेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये हो गई हमारी सप्लाई डिच। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।